100 साल की उम्र में हीराबेन मोदी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। वे अपने पूरे जीवन काल में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रही थी। उन्होंने अपने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक इसी फुर्ती के साथ काम किया। जब भी वे वोट डालने जाती थी, एक आम जन की तरह लाइन पर लगकर ही अपना मतदान देती थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन संघर्ष के साथ गुजारा है। मोदी कई बार अपनी मां से मिलने गुजरात जाया करते थे। इस बात को लेकर भी राजनीतिक टिप्पणी करते लोगों ने उन्हें निशाना बनाया है। मोदी हमेशा अपनी मां के जन्मदिन या अपने जन्मदिन पर उनसे मिलने जाया करते थे। हीराबेन मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता हैं, जिनका 100 साल की उम्र में निधन हो चुका है। इन्होंने देश को एक ऐसा शक्तिशाली नेता दिया है जिसने भारत का नाम पूरे विश्व भर में फैला दिया है। हीराबेन का जन्म 18 जून 1922 को गुजरात के महसाणा में हुआ था। इनका विवाह बहुत ही कम उम्र में हो गया था। इनके पति का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी था और ये वडनगर में एक चाय विक्रेता थे। इनकी 6 संतानें हैं, जिनमें 5 बेटे और 1 बेटी है। इनका नाम अमृत मोदी, पंकज मोदी, नरेंद्र मोदी, प्रहलाद मोदी, सोम मोदी और बिटिया बेन हसमुख लाल मोदी है। इनमें नरेंद्र मोदी जी तीसरे नंबर के हैं। हीराबेन मोदी के 5 बेटे और 1 बेटी हैं। इनमें से एक सबसे बड़े बेटे का नाम सोमा मोदी है। ये गुजरात के स्वास्थ्य विभाग में है और अब से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। हीराबेन मोदी के दूसरे बेटे का नाम अमृत मोदी है और ये शटर सर्टिफिकेट का काम करते थे। उनके तीसरे बेटे का नाम नरेंद्र मोदी सच में परिचय देने की संभावना नहीं रखते, जिससे हर पूरी दुनिया में जानने वाले हीराबेन मोदी को उत्सव मिला है। उनके चौथे बेटे का नाम प्रहलाद मोदी है और ये एक दुकान चलाते हैं। हीराबेन मोदी के सबसे छोटे बेटे का नाम पंकज मोदी है और ये गुजरात सरकार के सूचना विभाग में एक क्लर्क के पद पर प्रतिबंध है। हीराबेन मोदी की एक बेटी भी वास्तव में नाम बसंतीबेन छायादार मोदी है। आपको बता दें कि हीराबेन मोदी के बेटे प्रहलाद मोदी बताते हैं कि हीराबा बेहद धार्मिक थी और वे हमेशा कहते थे कि अपना जीवन में हमें देश की सेवा आवेदन करना चाहिए। हीराबेन ने लिखा नहीं पढ़ा था, लेकिन उनके पति हमेशा उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ने के लिए देते थे। वे एक सामान्य गृहिणी की तरह पूरा दिन काम करती थी। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पीएम मोदी 18 घंटे काम करते हुए उन्हें अपनी मां से प्रेरित करते हैं। हीराबा की आपको संघर्ष कहानी बताते हैं। हीराबा के लंबे समय तक जीने का राज उनके द्वारा किया गया संघर्ष था। शुरुआती जीवन से लेकर अब तक हीराबा की दिनचर्या काफी अनुशासित रही। पीएम मोदी अभी भी अपनी मां से सीख लेने की कोशिश करते हैं। हीराबा का जन्म पालनपुर में हुआ था। शादी के बाद वह वडनगर शिफ्ट हो गई थी। हीराबा की उम्र महज 15 या 16 साल की थी जब उनकी शादी हुई थी। घर की आर्थिक और पारिवारिक स्थिति कमजोर होने के चलते उन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन वह अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए दूसरों के घरों में भी काम करने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने फीस भरने के लिए कभी किसी से उधार पैसे नहीं लिए। हीराबा चाहती थी कि उनके सभी बच्चे पढ़ लिख कर शिक्षित बने। बच्चों के बीमार होने पर खुद घरेलू उपचार करती थी। पीएम मोदी के भाई प्रहलाद मोदी ने एक साक्षात्कार में बताया था कि मां हीराबा सभी तरह के घरेलू उपचार जानती थी। वडनगर के छोटे बच्चों और महिलाओं का इलाज करती थी। कई महिलाएं अपनी परेशानी दूसरों को बताने के बजाय हीराबा को बताती थी। मेरी माँ जरूर अनपढ़ थी, लेकिन पूरा गांव उन्हें डॉक्टर कहता था। दिन भर काम में व्यस्त रहती थी। हीराबा प्रहलाद मोदी ने बताया था कि उनकी माँ सुबह और शाम 2 बार कुएं से पानी खींचकर लाती थी। कपड़े धोने के लिए तालाब जाती थी। उन्होंने अधिकांश समय घर का ही खाना खाया, बाहर के खाने से परहेज किया करती थी। माँ हीराबा को आइसक्रीम काफ़ी पसंद है, वह इसके लिए कभी मना नहीं करती। वह हमेशा कामों में व्यस्त रहती थी। उनकी दिनचर्या सुबह 4 बजे से शुरू हो जाती थी, जिसके बाद वह सबसे पहले घर का काम निपटाती थी, फिर दूसरों के घरों में काम करने जाती थी। वह बच्चों को पालने के लिए काफ़ी कठिन मेहनत करती थी। हीराबेन ने बचपन में ही माँ को खो दिया था। हीराबा के 100वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ब्लॉग में जानकारी देते हुए कहा था कि उनकी मां हीराबेन का जन्म गुजरात के महसाणा के विसनगर के पालनपुर में हुआ था, जो वडनगर के काफी करीब है। छोटी सी उम्र में उसने अपनी मां को स्पेनिश फ्लू महामारी में खो दिया। हीराबेन को अपनी मां का चेहरा या उनकी गोद का आराम भी याद नहीं है। उसने अपना पूरा बचपन अपनी मां के बिना बिताया। वह अपनी मां की गोद में हम सब की तरह आराम नहीं कर सकती थी। वह स्कूल भी नहीं जा सकती थी और पढ़ना लिखना सीख सकती थी। उनका बचपन गरीबी और अभावों में बीता। घर का खर्चा चलाने के लिए दूसरों के घरों में बर्तन धोती थी। उन्होंने उल्लेख किया था कि कैसे उनकी मां ने न केवल घर के सभी काम खुद करती थी, बल्कि घर की मामूली आय को पूरा करने के लिए भी काम करती हैं। वह कुछ घरों में बर्तन धोती थी और घर के खर्च को पूरा करने के लिए चरखा चलाने के लिए समय निकालती थी। उन्होंने वडनगर के उस छोटे से घर को याद किया जिसकी छत के लिए मिट्टी की दीवारें और मिट्टी की टाइलें थी, जहां वे अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ रहते थे।
उन्होंने उन असंख्य रोजमर्रा की प्रतिकूलताओं का उल्लेख किया जिनका सामना उनकी माँ ने किया और सफलतापूर्वक उन पर विजय प्राप्त की।